एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली तुमने सीख लिया। अब हमें सीखना है जैसे जब हमने ग्राफ बनाया तो ज्यादातर ग्राफ कैसे जाएंगे, या तो एक इक्वेशन इस टाइप की हो जाएगी जहां पर कट हो रहा है, तो ये इनको बोल दिया है कि दो लाइनें हमारी बनी वो इंटरसेक्टिंग हो गई। तो एक ग्राफ ऐसा बन सकता है कि लाइनें कट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाए, ये वाला आएगा पक्का, 3 नंबर का पक्का मिलेगा ये। एक ऐसा हो सकता है कि लाइनें पैरेलल बन जाए, कट हुई ना कहीं पे, तो उनको बोल रहे हैं पैरेलल, पैरेलल लाइंस बनी है। एक ऐसा होगा ग्राफ जहां पर एक लाइन होगी उसी के ऊपर से होके जाएगी, तो कोइंसिडेंट बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें होगा क्या, जैसे ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं, 1, तो ये बोल दिया जाएगा 1 सॉल्यूशन होगा। एक जगह अगर कट कर रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहीं पे कट हो रहा है क्या, कहीं कट नहीं हो रहा तो नो सॉल्यूशन। पैरेलल वाली कंडीशन में होगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ये हर जगह पे कट कर रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन करके मिलेगा तो, या फिर मैनी सॉल्यूशन। 3 कंडीशन है। अब इस वाले काम के लिए इधर देखो, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ज्यादा सॉल्यूशन बनने हैं। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, बार बार ये बना के नहीं देखना। अब वो चीज समझनी है, इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 1 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, वो चीज और देखो। अब देखो जो लाइन्स होंगी हमारे पास, 2 लाइन चाहिए हमें पेयर, उसको हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। ये कैसा लिखा हुआ, जैसे ऐसे लिखा हो 2x प्लस 3y माइनस का 10 या प्लस का 10 इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन है। उसका जो जनरल फॉर्म है वो लिख दिया मैंने। कोफिशिएंट a1 b1 c1 लेट कर लिए, क्योंकि 2 लेट करने पड़ेंगे तो उसमें भी आएगा a2x, ये इंपॉर्टेंट भी है, एक नंबर के जो बनेंगे टफ से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो भूल जाओगे हर बार जो कंडीशन याद रखनी है, एक तरह से फॉर्मूला टाइप की। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये 2 इक्वेशन मान लिए जनरल फॉर्म में। b1 a2 b1 b2 c1 c2 ये मान लिए कोफिशिएंट है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रखा है कि जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, वो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ग्राफ बना के नहीं देखना, तो मैं डायरेक्ट बता सकता। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इनके कोफिशिएंट देख लो, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 रखो, b1 अपॉन b2 रखो, अगर ये इक्वल नहीं आया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन कितने निकलेंगे यहाँ पे, अभी बताया था ग्राफ से, या तो ये देगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर 1 सॉल्यूशन, तो ये बोलेगा कि 1 सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करो, या बताओ कि 1 सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या ऐसे बोलेगा ये 2 इक्वेशन है, इनका 1 सॉल्यूशन आता है, अब बताओ कि ये है या नहीं है, हमें वो बताना है चेक करके, तो डायरेक्ट हम ये लगाएंगे, तो ये याद रखना पड़ेगा, एक तरह से फॉर्मूला टाइप 1 सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दूसरा है, अभी देख लेना ढंग से, ये कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या था, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली है तो उसको क्या बोलेंगे, उस लाइन को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ये लाइंस हैं, तो इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इसमें सारी चीजें इक्वल होगी, क्योंकि लाइनें इक्वल होगी तो सारी चीजें इक्वल होगी, तो ये वाली कंडीशन याद करने की जरूरत है नहीं तुम्हें। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब तीसरा है पैरेलल लाइंस, अगर हम उसका ग्राफ बनाएं और लाइनें पैरेलल निकल आए तो इसमें क्या कंडीशन होगी, सॉल्यूशन तो नो होगा, इसमें नो सॉल्यूशन डाल सकते हो, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पैरेलल लाइंस, और इसकी जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो इस वाले में और इस वाले में देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है, यहाँ पे c1 अपॉन c2 भी इक्वल है, तो इसका तो ऐसे याद रख लेना कि दोनों लाइनें सेम है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो कोइंसिडेंट हो गई, सारी चीजें इक्वल है। पैरेलल वाली में याद रखना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल होता है, ये नहीं, और इंटरसेक्टिंग में ये है कुछ इक्वल नहीं होगा। अब फिगर से समझना, फिगर में क्या था कि 2 लाइनें अगर कट कर रही है इक्वल नहीं होता, एक सॉल्यूशन होता है, इतना लिखो, यही क्वेश्चन करने हैं तुम्हें 3.2 में। देखो 2 इक्वेशन दे रखी है, इनको ग्राफिकली बताना है कि इनके मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, इसमें हिंदी नहीं बतानी थी, कौन सी कंडीशन इसमें होगी, लाइनें कैसी होंगी, ठीक है। तो इसमें हमें ग्राफिकली बताना है, तो पहली वाली इक्वेशन इधर रहने दो, सेकंड वाली इधर ले, ठीक है। अब देखो इनके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, वैल्यू खुद से लेट करोगे, है ना, समझना यही हुआ है बस इस वाले चक्कर में। x और y की हमें वैल्यू लेट करनी है, तो फर्स्ट क्या रखोगे, लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर 0 इसमें पुट करते तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू आया 2, 3 से डिवाइड जाएगा, तो x इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन, दूसरी वैल्यू लेट y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, y 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0, x इक्वल टू आएगा 3, मतलब y इक्वल टू जब 0 रखा है तो x की वैल्यू 3 आई है, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे ही इसका x और y रख के दिखाना जरा। देखो इस वाले में क्या करेंगे, लेट कर लेते, लेट x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं,
तो इसमें 0 पुट करो, ये पूरा टर्म 0, 0 प्लस 6y इक्वल टू 12, 6 का डिवाइड जाएगा तो y इक्वल टू 2, ये तो ठीक था। अब y इक्वल टू 0 पुट कर लो, लेट y वाला टर्म 0, 4x प्लस 0 इक्वल टू 12, इससे डिवाइड जाएगा तो x इक्वल टू, ये 0 और 3 होना चाहिए था। ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको ड्रॉ करो 0, 2, x पे जाना ही नहीं है, यही वाला पॉइंट हो जाएगा फिर से। इस वाले के लिए 3, 0 फिर से यही हो रहा है, फिर से यही लाइन चली जाएगी। प्रूव क्या करना था, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही होगी। हमारा सही है, हो गया रिप्रेजेंट देना। यस, दीज लाइंस हैव एनी सॉल्यूशंस, ये लिख दोगे बस, कोई पॉइंट ही सेम आए, तो बस ये ग्राफ बनाना है। एक और है यार, आया नहीं आया?